सो लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 3.7। ये रहा। ओके, क्या बोल रहे हैं 3.7 में? द 4 आर्म्स ऑफ अ वेस्टर्न ब्रिज। 4 आर्म्स है वेस्टर्न ब्रिज के और सारे के सारे रेजिस्टेंस गिवन है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये सारे रेजिस्टेंस गिवन है। बैटरी की वैल्यू भी गिवन है, आई की वैल्यू गिवन नहीं है, I1 माइनस आई जी ये सब है। फाइंड क्या करना है? गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस, उसका भी गिवन है, कितना है 15 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस द बीडी। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द एसी, ए टू सी में 10 वोल्टेज। करेक्ट। तो हमें फाइंड क्या करना है? IG फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास होगा वो फाइंड करना है। डन? ओके, सो IG फाइंड करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ था हमारा, कि जो 3 नोन रेजिस्टेंस है, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, तब वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज करते थे। और उस केस में हम बोलते थे कि सपोज B जहाँ गैल्वेनोमीटर है, सपोज B टू D, तो वहां पर गैल्वेनोमीटर रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उसमें से करंट पास होगा नहीं, और करंट कितना हो जाएगा? 0। ओके, लेकिन अभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस कंडीशन में नहीं है। देखो बैलेंस कंडीशन में लग ही नहीं रहा है। 100, 10, 60 एंड 5। ओके, हमारा क्या था 100/10, तो वो कितना आया 10, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5/60। कहाँ है? बैलेंस कंडीशन में नहीं है। हमारा गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला आया था ना रेजिस्टेंस वाला, हमने देखा था P/Q इज इक्वल्स टू R/S। ये P/Q इज इक्वल्स टू R/S, तो कहाँ इक्वल नहीं आ रहा है दोनों, तो ये बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसमें से करंट पास होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वही बोलना है कि कितना पास होगा। तो यहाँ पर भी हम सेम KVL लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल, वोल्टेज लॉ। कहाँ लगाएंगे? ABDA। अच्छा, ABDA। सो क्या होगा? I1 इंटू R, सो I1 100I1, फिर B पर पहुंच गए। अब नीचे जा रहे हो तो 15 है और IG है और करंट नीचे जा रहा है, सो हम भी नीचे ही जा रहे हैं, तो प्लस 15IG। ओके, यहाँ पहुंच गए। अब जा रहे हो तुम ऐसे, करंट आ रहा है सामने, तो माइनस 60I2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बैटरी तो आई नहीं यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 0। डन? ओके, तो ये एक मिला हमें। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 5 से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 इज इक्वल्स टू 0। डन? 5 कॉमन निकाल के कैंसल्ड आउट हो गया, 0/5 0, तो 25 3 5 एंड 12 5। ओके, डन। चलो अब दूसरा KVL लेते हैं, BCDB। यहाँ लेते हैं, तो BCDB लेंगे अगर, तो क्या आएगा? B से C, तो 10 है। ओके, और वही डायरेक्शन में है, तो क्या है? I1 माइनस IG करंट है। फिर C से D करंट ऑपोजिट है, तो माइनस 5 है, 5 इंटू I2 प्लस IG। डन? अब जाएंगे ऊपर जाएंगे तो करंट आ रहा है सामने, मतलब माइनस हो जाएगा। रेजिस्टेंस है 15 और करंट है हमारा I, दैट इज इक्वल्स टू 0। थियरी अच्छे से हमने समझी होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि थियरी में मैंने तुम्हें लॉज बता दिए थे, रूल बता दिए थे कि कैसे हम करेंगे। ओके, कि हम जो डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो माइनस लेंगे, सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस लेंगे। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो वोल्टेज डिफरेंस ले लेंगे I इंटू R, और बैटरी आ रही है तो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल ले लेंगे, मतलब -10, मतलब जो भी वोल्टेज गिवन हो माइनस ले लेंगे उसकी वैल्यू, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे वोल्टेज की, बैटरी की, जो भी गिवन। डन? वही रूल यहाँ अप्लाई किए हैं। सो यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा? 10I1 माइनस 10IG माइनस 5I2 माइनस प्लस माइनस 5IG एंड माइनस 15IG इज इक्वल्स टू 0। सो I1 कितना है? एक ही है, 10I1, और I2 कितना है? वो भी एक ही है, माइनस 5I2। अब ये कितनी है IG? -10,
-10 -5 -15 -15 -15 -30 IG इज इक्वल्स टू 0। अगेन 5 निकल सकता है, सो 5 2s 5 1s एंड 5 6s डन। तो ये हमारी मिली हमें दूसरी इक्वेशन, ये हमारी मिली हमें पहली इक्वेशन। ओके डन। और भी है ना सर्किट हमारे पास, ये रही तीसरी सर्किट भी है ना। So now we will apply the KVL in say this A, B, C and A। चलो तो I2 और 60, तो 60 I2, देन यहाँ आ गए वही है डायरेक्शन, तो प्लस 5 इंटू I2 IG, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 I2 प्लस 5 IG डन। 5 इंटू I2 प्लस IG, तो 5 I2 प्लस 5 IG डायरेक्ट लिख दिया। C पर आ गया, यहाँ से जाएंगे तो -10 आएगा, तो और फिर A पे चले जाओगे तो -10, उस साइड जाएगा तो +10 डन। ओके ये लिख लिया हमने। सो क्या आ गया यहाँ पर 65 I2 प्लस 5 IG इज इक्वल्स टू 10। Therefore 13 I2 plus IG is equals to 10। Oh, very good, is equals to 2 done। सर मैं फिर एक और वो लिखूंगा ना A B C A B, तीन इक्वेशन में ना आ जाएगी इससे। देखो हमने ये लूप ली, ये लूप ली, ये लूप ली, और क्या ले सकते हो। वैसे भी सर तीन इक्वेशन, वैसे भी 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है डन। ओके सो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस है। डायरेक्ट एलिमिनेशन में तो दिखाई दे रहा नहीं है सर फाइंड कर लेंगे। I2 कहाँ गया, अरे IG, तो IG क्या है 3, तो I2 12 है और यहाँ पे I2 है, तो कैसे भी करके ये तो 3 इक्वेशन वाले हैं ना, मतलब फाइंड तो हो ही जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से आई थिंक और इजीली हो जाएगा। IG यहाँ से क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा हमारा 2 - 13 I2 डन। ओके तो से ये वाली में वैल्यू रखेंगे, तो 2 IG की वैल्यू निकाली, I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से क्या आएगी, I2 की निकाली, I1 की निकाली, I1 की निकाल लो। सो 20 I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 I2 - 3 IG। सो डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। अभी तो लिख रहे हैं 20 I1, 3 IG की वैल्यू पुट कर देते हैं 12 I2 minus 3 2s 6 डन। 3 into IG, तो -3 into 2 -6 and minus plus 3 into 13 39 I done। That is equals to 12 and 39, that is 41 51 I2 minus 6 20 I1 is equals to, therefore I1 is equals to क्या आ गया 51 I2 minus 6 divided by 20 डन। अब ये I1 की और IG की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 मतलब 51 I2 minus 6 divided by 20 minus I2, तो minus I2 कहाँ है, I2 तो रहने ही देना है। ओके minus 6 IG, तो -6 IG है तो -6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -12 माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 है तो 13 6 78 I2 is equals to 0 डन। अब यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। ओके हाँ सो कितना हुआ देखो, ये 10 हो गया है, ये हो गया है 51 I2 minus 6, ये नीचे 10 है तो 10 LCM ले लेते हैं। ओके सो ये हो जाएगा -10 I2, ये हो जाएगा -120, ये हो जाएगा +780 I2, और वो 10 चला जाएगा ऊपर 0 के साथ, दैट इज इक्वल्स टू 0 डन। ओके सो अब कर लो
51 माइनस 10 41 41 है और ये 780, तो कितना हो गया 41 उसमें ऐड करने हैं 780 और मतलब 821 I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस में क्या क्या है -6 माइनस 126, उस साइड जाएंगे तो प्लस 126, I2 कितना आ गया 126 डिवाइडेड बाय 821, 8 और 2 10 प्लस 1 11, तो 3 से तो नहीं होगा। ओके सो 7 से करके देखो, 7 1 जा 7 1 2 7 1 जा 7 5 1, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा ना, 9 9 जा 1 1 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 11 7 जा सो 5 and 1 नहीं होगा, 13 से करके देखो, आंसर यही होगा, तो हम क्यों कर रहे हैं फिर, आंसर क्या है, हमें तो IG ढूंढना है ना। Yes. हाँ तो अभी I2 को जो आया है वो रहने दो, ये हमारा I2 आया है ओके, और ये हमारा I1 आया है, सो I1 और I2 दोनों मिल गए हमें, सो हम IG के फॉर्मूला में, ये I2 है, ये IG है ये रहा ओके, देयरफॉर IG इज इक्वल्स टू क्या है 2 माइनस 13 इंटू I2, तो I2 कितना मिला हमें 126 डिवाइडेड बाय 821, डन। 2 माइनस 13 I2 था, तो 2 माइनस 13 और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, अब हो जाएगा IG, देखो तो क्या है यहाँ पे 2 जा है, अब कोई बात नहीं कर ही लेते हैं, सो 821 इंटू 2 जा तो 1600 हो गए, 1642 करेक्ट, 1642 माइनस इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 126 इंटू 13, 1638 डिवाइडेड बाय 821, डन। ओके तो ये तो देखो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 821 एम्पियर, तो आंसर क्या आ रहा है, ये सही है रे, ये मिली एम्पियर में है, तो सही आंसर है ओके, डन। तो दिस इज आवर आंसर 4 डिवाइडेड बाय 821 ओके। अब हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है IG इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 821 एम्पियर। अगर इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 4000 डिवाइडेड बाय 821 मिली एम्पियर, डन ओके। सो अब तुम करो तो आ जाएगा 4.87, क्यों, क्योंकि 8 5 जा 40, तो देखो 8 5 जा करेंगे तो 40 आ गया ना, तो 5 साल करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 821 से, तो आ गया ना 4.87, समझ में आया, 4.87 मिली डन। सो हमने क्या किया है, हमने KVL अप्लाई किया है 3 जगह पर ओके। एक जगह पर KVL अप्लाई किया, ये पहली जगह पर KVL अप्लाई किया, एक इक्वेशन मिला, दूसरी लूप ले ली BCDB, वहां से दूसरा इक्वेशन मिला, और तीसरी लूप ले ली ADCA, वहां से हमें तीसरा इक्वेशन मिला, 3 इक्वेशन मिल गए। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सब जगह सब्स्टिट्यूशन ही मेथड लगाया है ओके। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से IG की यहाँ वैल्यू मिली है, और फिर IG की और I1 की जगह हमने सब सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, 20 I1 है, फिर 12 I2 है और -3 IG है, तो यहाँ पर IG की वैल्यू पुट कर ली, कौन सी, जो हमने ये फाइंड की वो, तो हमें I1 और I2 के फॉर्म में मिला। और अब हम ये वाले इक्वेशन में I1 की जगह भी पुट कर देंगे, I2 को वैसे ही रखेंगे, और IG की जगह भी ये पुट कर देंगे, तो हमें I2 मिल जाएगा। वो I2 की वैल्यू वापस यहाँ रखोगे तो हमें IG मिल जाएगा, डन। मतलब इन शॉर्ट 3 इक्वेशन मिलेंगे, उसको तुम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो तो हमें सारे करंट मिल जाएंगे, सिंपल पक्का, दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सारे थियरी डिस्कस की एंड सारे न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए, अंडरस्टूड। अच्छे से प्रैक्टिस करना, चैप्टर इजी था ओके, और छोटा भी था, सो अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो ओके ओके। KVL लो